कोरोना वायरस क्या है? क्या ये वाकई कुदरती वायरस है या पस पर्दा वर्ल्ड वार 3 की तैयारी हो रही है? बायोलॉजिकल वार क्या है? क्या कोविड-19 बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? कोरोना की वैक्सीन के इंजेक्शन की सूरत में दजाली ताकतें इंसानों को क्या लगाएंगी? इस ग्रैंड साजिश में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इस ग्रैंड साजिश का मकसद क्या है? अस्सलामु अलैकुम। जस्तजू की इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाबात सबूत के साथ देंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इस वीडियो के मैसेज को समझ सकें। कोरोना वायरस या जंग अजीम 3 बायोलॉजिकल वार। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सफ़ीर अब्दुल्ला हुसैन हारून के हैरान कुन इंकशाफात। नोबल कोरोना वायरस कुदरती वबा नहीं है, बल्कि इस वायरस की इजाद बरतानिया की एक लेबॉर्ट्री में की गई जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है और जहां से इसे वुहान लेबॉर्ट्री में भेज दिया गया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि चीनी हुकूमत पहले ही ये दावा कर चुकी है कि 2019 के फौजी वर्ल्ड गेम्स के लिए अक्टूबर में वुहान पहुंचने वाले अमेरिकी वायरस लाए हैं। इस सारी साजिश के पीछे इसराइल, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा का हाथ है। वायरस का रजिस्टर्ड नंबर अमेरिका ने जारी किया, वैक्सीन का रजिस्टर्ड नंबर यूरोप ने दिया, जबकि इसराइल ने इसे तैयार किया। बरतानिया में पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट में वायरस का पहला जरासीम ईजाद किया गया। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माली तावन से ये काम सरअंजाम दिया गया। अमेरिका में जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल और ब्लूमबर्ग द स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने वायरस को वुहान तक पहुंचाने की तैयारी की। इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया क्योंकि इसकी इजाद अमेरिका में बीमारियों के कंट्रोल के मराकज़ CDC की इजाज़त से की गई थी। ये नाम CDC का तजवीज़ करदा था। 2019 में इसको लॉन्च किया गया, इस वजह से साथ 19 लिखा गया। इसके अलावा मज़ीद इंकशाफात किए गए कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जॉन हॉपकिंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की माली इमदाद से अक्टूबर 2018 में कंप्यूटर के ज़रिए इस वायरस का तजर्बा भी किया गया। वुहान में कोरोना वायरस फैलने से 6 हफ्तों कबल इसकी वैक्सीन ईजाद करने की ज़रूरत को महसूस किया गया और इसे एक ऑपरेशन 201 के तहत कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया गया। इस दौरान में सारे अमल को कनाडा के शहर में ले जाया गया, जिसमें काम करने वाले एक चीनी माहिर हयातियात डॉक्टर कैडिंगचन अभी तक हिरासत में हैं। कोरोना वायरस के पीछे असल कहानी। कोरोना वायरस की वैक्सीन के इंजेक्शन। वीडियो के इस सेक्शन में हम आपको अमेरिका और इसराइल के वो अहम अहदाफ के बारे में बताएंगे जो वो इस वायरस की आड़ में हासिल करेंगे। शायद किसी को नहीदा खान का वो इंटरव्यू याद हो जिसमें उन्होंने कारसाज धमाके का वाकया सुनाते हुए बताया था कि बेनज़ीर ने उन्हें धमाके के बाद जब सब जमीन पर गिर गए थे तो खड़े होने से मना किया था, ये कहकर अभी रुक जाओ, अभी दूसरा धमाका भी होगा। और दूसरा धमाका असल होता है, पहला धमाका तो सिर्फ मजमा इकट्ठा करने के लिए होता है। कोयटा में भी बागी वकीलों की पूरी खेप जो साफ की गई थी वो भी इसी तरह की गई थी। पहले छोटा धमाका, फिर जब सब जमा हो गए तो असल धमाका। दजाली लोग बला की चालाकी से काम लेते हैं, आप बमुश्किल उनकी चालाकी को समझ सकेंगे। कोरोना वायरस असल में छोटा धमाका है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका, बल्कि आखिरी धमाका यानी वर्ल्ड वार 3 होगा। असल में इस वायरस के जरिए नाम नेहाद तबाही और बे इंतहा खौफ तारी करेंगे
इसके बाद तमाम दुनिया में इसकी वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, जिसमें डिजिटल चिप लिक्विड की शक्ल में होगी। इसका इंजेक्शन लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा और साथ ही इसका बाकायदा सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी का फितना भी पूरी शिद्दत के साथ फैलाया जाएगा। इसके बारे में आपको बताते हैं कि डिजिटल करेंसी बरकी पैसे को कहते हैं, जो मुतबादल करेंसी का काम देती है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्रिप्टो करेंसी शामिल है, जो ऐसी मुतबादल करेंसी है जिसे मरकजी बैंक कंट्रोल नहीं करते और ना ही कौमी करेंसी इसकी पुश्तपनाही कर सकती है। अब बगैर इंजेक्शन लगवाए और सर्टिफिकेट हासिल किए हुए ना हवाई सफ़र कर सकेंगे, ना हज उम्रा, ना ज़ियारतों को जा सकेंगे, यहाँ तक कि निकाहनामा यानी शादी भी नहीं हो सकेगी। बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। इस काम में पहले से शामिल बिल गेट्स जैसे मुखय्यर हजरात दिल खोल कर गरीब ममालिक की मदद करेंगे। अब आपकी शायद समझ में ये बात भी आ जाए कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सलाहियत रखने वाला दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपना काम छोड़कर वैक्सीन की फील्ड में क्यों घुस गया है। क्योंकि उसको पैसे से ज्यादा अपने दजाली अज़ाइम की तकमील का जुनून था। उनके तयशुदा प्लान के मुताबिक इस काम में 5 साल तक का अरसा लग सकता है। इसके बाद तमाम लोगों की रगों में ये वैक्सीन दौड़ रही होगी। यूँ समझें कि एक दजाली वायरस दौड़ रहा होगा, जिसके ज़रिए कभी भी किसी भी तरह से कोई भी मनपसंद काम लिया जा सकेगा, कभी भी कहीं भी कोई भी वबा फैलाई जा सकेगी और कम खर्च और बाला अंदाज से ऐसा हमला किया जा सकेगा कि जिसमें ना हथियार इस्तेमाल होंगे और ना इमलाक को नुकसान पहुँचेगा। बस जो काम का ना लगे, ज़हनी और अमली गुलाम बनने पे आमादा ना हो सका, उसका काम तमाम। इसी दौरान दुश्मन को वैक्सीन बेचकर और कर्जा देकर मजीद अपने जाल में फंसाया जा सकेगा। इस तमाम जंग में जालिम व गासिब एक मददगार के तौर पर उभरेगा, जैसा कि हदीस शरीफ में दज्जाल का अपने आप को मसीहा जाहिर करने के बारे में भी दर्ज है। तो भाइयों, कोरोना या कोविड-19 का काम सिर्फ आपको वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करना है, इसका और कोई काम नहीं है। इसके बाद असल धमाका होगा। होशियार, दज्जाली मंसूबों को समझिए, याद रखिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी तदबीर उनकी चालों से मजबूत है। अल्लाह हम सबको दज्जाल की चालों और फितनों से महफूज रखे, आमीन। इस ग्रैंड साजिश का मकसद, जो मुमालिक अमेरिका और इसराइल के दुश्मन हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, जैसे चीन, इटली, ईरान। तीनों मुमालिक कोरोना से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। नौबत यहाँ तक आन पहुँची 1962 के बाद ईरान ने पहली मर्तबा IMF से $5 अरब का कर्जा मांगा है। इटली को वन बेल्ट वन रोड में शामिल होने की सजा मिली। ईरान में चीन अगले 25 सालों में $400 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा था। चीन और अमेरिका की जंग, सब जानते हैं, तेजी से उभरते हुए चीन को रोकने के लिए यह साजिश की गई। इसके अलावा कोरोना की इजाद के पीछे लोगों को खौफ व हरास फैलाने के लिए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना भी है। मगर इन सब मकासद के अलावा भी अमेरिका और इसराइल का एक अहम मकसद है, वो है दुनिया की आबादी को कम करना। वो दुनिया की आबादी सिर्फ 1 अरब करना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया पर हुकूमत की जाए। ये सब बताएंगे लेकिन आने वाली वीडियो में। यहूदी जानते हैं कि जंग के जरिए इस मकसद का हसूल नामुमकिन है, लिहाजा बायोलॉजिकल वार बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि यहूदी हिटलर को अभी तक नहीं भूले। हिटलर वो जर्नैल था जिसने 1.5 अरब यहूदियों को कत्ल किया। हिटलर ने यह काम कैसे किया था, आने वाली वीडियो में आपको सब बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी दज्जाली ताकतों के इस फितने से आगाह हो जाएं।